सेंटेंसेस थे, क्लासेस थे और जेरंड्स थे, सारे पास्ट पेपर जितने मैंने भी इंग्लिश के देखे डायरेक्ट के, उसमें ये चीज़ें कॉमन थे। ये सिलेबस मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर्स जो मैंने देखे हैं खुद सॉल्व किए और शेयर किए स्टूडेंट्स के साथ। तो इसके बाद मैंने ये रिज़ल्ट निकाला और ये इसके बाद मैंने सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे पर्सनली मैसेजेस कर रहे हैं कि सारे डायरेक्टेड टेस्ट का क्या होगा, इसका प्रोसीजर किस तरह है, तो एक ऐसा टेस्ट कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा आती है, सिलेबस क्या होगा। तो आज इंशाल्लाह हम इस पर एक वीडियो लेंगे, एक लेक्चर लेंगे कि सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टेड टेस्ट की बात करूँ तो डायरेक्टेड टेस्ट 7 सितंबर संडे को होगा और नंबर स्लिप जो आप लोगों की 3 सितंबर तक आ जाएगी। अच्छा, टोटल जो एमसीक्यूज़ होंगे आपके जो डायरेक्टेड टेस्ट में 150 एमसीक्यूज़ होंगे और इसका मेरिट आप 50% आपके बेसिक मार्क्स होंगे और 50% आपके डायरेक्टेड मार्क्स जो काउंट होंगे। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स जो है अपने मार्क्स इम्प्रूव किए उससे 20 मार्क्स जो है वो कटेंगे, तो 20% मार्क्स इम्प्रूव स्टूडेंट्स का जो है वो कट जाएंगे। और फिर अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें 150 एमसीक्यूज़ में से 50 एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के आते हैं, 40 इंग्लिश के आते हैं, 30 फिज़िक्स के आते हैं और 30 केमिस्ट्री के आते हैं। और इसमें जो टफ सेक्शन जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो इंग्लिश का पोर्शन है कि इंग्लिश पोर्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले एक बात आप लोग जान लो कि इंग्लिश में आपका 40 एमसीक्यूज़ होंगे और ये बहुत मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपने डायरेक्टेड में पोजीशन लेना है, डायरेक्टेड में अच्छे मार्क्स लेने, तो आपने इंग्लिश को फोकस करना है। अच्छा, अगर हम पास्ट पेपर्स देखें इंग्लिश के तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए, ख़ासतौर पर प्रीपोजिशन और कंजक्शन एडवर्ब से आए। तकरीबन पिछले साल 7 एमसीक्यूज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए आप लोगों के। और फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, 5 एमसीक्यूज़ पिछले साल आए थे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। फिर इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एमसीक्यूज़ आते हैं मेजॉरिटी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गए, टेंसेस हो गए, कंडीशनल सेंटेंसेस थे, क्लासेस थे और जेरंड्स थे। सारे पास्ट पेपर जितने मैंने भी इंग्लिश के देखे डायरेक्टेड के, उसमें ये चीज़ें कॉमन थे। तो ये इंग्लिश का सिलेबस था। और एक खुशी वाली बात यह है कि सारे पोर्शन जो इंग्लिश के मैंने बाकायदा इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर, डायरेक्टेड के पास्ट पेपर इंग्लिश के भी मैंने लेक्चर लिए थे, आप लोग प्लेलिस्ट में मौजूद है वो देख सकते हो। अच्छा, फिर अगर हम बायोलॉजी की बात करें 50 एमसीक्यूज़ है, मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ भी है, मतलब आपके टेस्ट का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो बायो का है। तो बायो में 50 एमसीक्यूज़ आती है। उसका सिलेबस किस तरह होगा, तो आप लोगों ने जो सबसे पहले आपने प्लांट्स का जो सेक्शन है, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स और प्लांट्स के जो हार्मोन है, फर्स्ट ईयर इसको ज़्यादा टारगेट करने हैं। और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने मेन एंड इज इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है कि डिकम्पोजर क्या है, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं बायोलॉजी में। और बाकी जो सारा सिलेबस है वो इंडिकेट के स्टूडेंट्स आप लोगों ने जितनी तैयारी इंडिकेट के लिए की वो डायरेक्टेड के लिए सेम होगी। तो सिर्फ एक आप प्लांट्स वाला चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ लिएगा, बायोटेक्नोलॉजी हो गए, और एक मेन हैंड इज इन्वायरमेंट वाला चैप्टर सेकेंड ईयर के बायो में आप लोगों ने करना है। फिज़िक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, फिज़िक्स केमिस्ट्री में इतने ख़ास ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते, सख्त एमसीक्यूज़ नहीं आते। तो फिज़िक्स में भी अगर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, आपने वेक्टर्स चैप्टर को ज़्यादा फोकस देना है और आपने डायमेंशंस और जितने प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस है उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है फिज़िक्स में। केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज़ है, आपने उसमें ज़्यादा बेंजीन वाले हाइड्रोकार्बन उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपके डायरेक्टेड टेस्ट होगी कंप्लीट। तो ये थी आप लोगों की सिलेबस। ये सिलेबस मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर्स जो मैंने देखे हैं खुद सॉल्व किए और शेयर किए स्टूडेंट्स के साथ। तो इसके बाद मैंने रिज़ल्ट निकाला और ये इसके बाद मैंने सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया।
تو میرا ایک سمپل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اسپیشل دعاؤں میں رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملین فالوور کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس خوشی میں آج ہم کیک کاٹنے آئے ہیں.